हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों ने कल पद्यांश के अर्थ लिखे थे। अब हम आज आपको लघुत्तरी प्रश्न लिखवाने जा रहे हैं। तो इसमें पहला प्रश्न रहेगा आपका कि तुलसीदास जी ने किसे त्यागने योग्य माना है। तो आंसर लिखेंगे हम। लिखिए कि वे राम और सीता की भक्ति न करने वाले को त्यागने योग्य मानते हैं, है ना। आंसर रहेगा कि तुलसीदास जी राम और सीता की भक्ति न करने वाले को त्यागने योग्य मानते हैं। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि तुलसीदास राम के एकनिष्ठ भक्त हैं। वे मानते हैं कि जिसे राम और सीता प्रिय नहीं, वह भले ही अति निकट का हो, उसका त्याग करोड़ों शत्रुओं की तरह कर देना चाहिए। पैराग्राफ चेंज करके जब भी आंसर 1 नंबर 2 नंबर में आएगा तो सिर्फ अपने को एक वाक्य में लिखना है, और अगर 3-4 नंबर का आएगा तो उसी को अपने को क्या कर देना है, बड़ा करके लिख देना है। अगला क्वेश्चन लिखिए, तुलसीदास जी का राम के प्रति कैसा नाता है। तो आंसर लिखेंगे तुलसीदास जी का और राम का नाता प्रेम भाव से परिपूर्ण है। सबसे पहले आंसर आपको लिखना पड़ेगा कि तुलसीदास जी और राम का नाता प्रेम भाव से परिपूर्ण है ना। अब आगे लिखेंगे, उसी में पैराग्राफ चेंज कर करके लिखना है। जहाँ से हम पैराग्राफ चेंज करवा रहे हैं आपको समझ जाना है कि अगर 2 नंबर का आता है तो अपने को एक ही सेंटेंस वाला लिखना। अगर जिसको याद है तो अपन पूरा भी लिख सकते हैं, लेकिन अपने को क्वेश्चन पेपर में पूरे मतलब क्वेश्चन भी बनाने होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक के पीछे अपन ने पूरा टाइम वेस्ट कर दिया और दूसरा अपने से बन ही नहीं रहा है, या अपने को समय की कमी हो गई। तो जहाँ से पैराग्राफ चेंज कराएंगे, अगर ज़्यादा नंबर का आता है, बड़े नंबर का आता है, तो हमको पूरा आंसर लिखना है, और नहीं तो फिर छोटे में छोटा। अब देखिए पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, तुलसीदास का राम के प्रति एकनिष्ठ प्रेम है। वे राम के प्रेम के आधार पर संबंध मानते हैं। उनके मित्र तथा अथवा सेवक के योग्य वही है जो राम के प्रति प्रेम का भाव रखते हैं। ये हो गया आपका आंसर सेकंड वाला। अब थर्ड आंसर लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। सबसे पहले तुलसीदास जी रघुपति के चरण कमलों में क्यों बसना चाहते हैं। तो इसमें लिखिए आंसर कि राम में ध्यान लगाने पर ही इंद्रियों को बस में किया जा सकता है, इसलिए तुलसीदास जी भगवान श्री राम के चरण कमलों में ही बसना चाहते हैं। आंसर रहेगा राम में ध्यान लगाने पर ही इंद्रियों को बस में किया जा सकता है, इसलिए तुलसीदास जी रघुपति श्री राम के चरण कमलों में ही बसना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपने परिजनों का त्याग किस किस ने किया। तो आंसर रहेगा अपने परिजनों का त्याग निम्नलिखित लोगों ने किया। पहला पॉइंट बना के भी लिख सकते हैं अपन कि सबसे पहले लिखेंगे प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप का। सेकंड में रहेगा विभीषण ने अपने भाई रावण का। थर्ड में रहेगा भरत ने अपनी माता कैकेयी का, और बलि ने अपने गुरु का त्याग किया। तथा फिफ्थ पॉइंट या जो भी आपका पॉइंट होगा उसमें लिखेंगे ब्रज की गोपियों ने अपने पति को त्याग दिया था। तो ये आंसर आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम आ जाते हैं दीर्घोत्तरी प्रश्न की ओर, है ना। तो दीर्घोत्तरी प्रश्न में सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा तुम्हारा, तुलसीदास जी ने परमहित किसे कहा है। तो आंसर रहेगा राम के चरणों में ध्यान लगाने से ही परम सुख मिलता है, इसलिए तुलसीदास उसी को परम हित मानते हैं जिससे भगवान राम के प्रति प्रेम की वृद्धि हो। उसके बाद अब पैराग्राफ चेंज करेंगे, लिखेंगे तुलसीदास भगवान राम के परम भक्त हैं, इसलिए उनका मानना है कि राम की भक्ति से संसार के कष्टों से छुटकारा मिलता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, कवि तुलसीदास जी को अपनी इंद्रियों पर हंसी क्यों आती है। तो आंसर रहेगा कि ज्ञान प्राप्त होने पर कवि को इंद्रियों की असलियत का पता लग गया है, इसलिए राम भक्त तुलसीदास जी को इंद्रियों के भ्रमित करने के प्रयास पर हंसी आती है। अब पैराग्राफ चेंज कर लेंगे, लिखिए इंद्रियां मनुष्य को अपने वश में रखना चाहती है। सभी इंद्रियां अपना अपना आनंद पाना चाहती है। आंखें सुंदर वस्तु देखना चाहती है, कान सुमधुर स्वर सुनना चाहते हैं, त्वचा कोमल स्पर्श चाहती है। अपने आनंद में डूबी हुई इंद्रियों को मनुष्य कल्याण से कुछ भी लेना देना नहीं, वे अपने जाल में फंसाकर मनुष्य का मजाक उड़ाती है। तो बच्चों आज की कक्षा जो है यही समाप्त होती है। अब अपना एक प्रश्न बच गया है दीर्घोत्तरी में, और बाकी भाषा अध्ययन के वो हम कल कर देंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद बच्चों।